माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360-degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. Special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8th. Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Azamgarh. सूर्य उपासना और दान पुण्य के महापर्व मकर संक्रांति पर समूचा जनपद आस्था और उल्लास में डूबा नजर आया। जनपद में यह पर्व 2 दिन मनाया गया। तिथि के हिसाब से मनाने वालों ने मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई, वही गणना के अनुसार चलने वालों ने मंगलवार को हर्षोल्लास पूर्वक पर्व मनाया। मकर संक्रांति तेज क्रांति दीप्ति के अधिष्ठाता ग्रहराज सूर्य के अयन परिवर्तन का दिन है। इसी पर्व से अच्छे दिनों की शुरुआत होती है, क्योंकि सूर्य दक्षिण दिशा के बजाय उत्तर की ओर मुड़ जाते हैं। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के कारण ही इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान के बाद सूर्य की पूजा करके दान पुण्य का महत्व माना जाता है। स्नान का महत्व इस कारण भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण भी हुआ था। इस पर्व पर प्रातःकाल स्नान कर लोगों ने सूर्य की उपासना कर दान दिया। लाई, गुड़, तिल, गजक, रेवड़ी और पट्टी का स्वाद दिन भर लोग उठाते रहे। खिचड़ी के पर्व पर पतंग उड़ाने की प्राचीन परंपरा रही है और इस परंपरा को नई पीढ़ी ढील न देकर पूरी ठुमकी दे रही है। पतंगे उड़ाने का उल्लास छत, खुले मैदानों और तंग गलियों तक में भी साफ नजर आया। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान पटा रहा। मंगलवार के दिन बसपा सुप्रीमो व प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 63वां जन्मदिन जनपद में धूमधाम से मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित जन्मदिन समारोह में हाल ही में हुए सपा बसपा के बीच हुए गठबंधन का साफ असर दिखा। पहली बार मायावती के जन्मदिन में सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बबीता चौहान के कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद बसपा मुखिया के जन्मदिन पर मुख्य जोन इंचार्ज आजमगढ़ वाराणसी मंडल जितेंद्र शंखवार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर, पूर्व मंत्री घोराराम, पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम, विद्या चौधरी, विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली, आजाद अरिमर्दन, वंदना सिंह व सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने मिलकर 63 किलो का केक काटा। इस अवसर पर सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने बुआ भतीजा जिंदाबाद, बुआ बबुआ जिंदाबाद और अखिलेश यादव मायावती जिंदाबाद के नारे लगाए।
के नेताओं व कार्यकर्ताओं का यह उत्साह और तालमेल 2019 के लोकसभा चुनाव में संजीवनी का काम करेगा। इस मौके पर बसपाइयों ने लोकसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज कर मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। मुख्य जोन इंचार्ज जितेंद्र शंखवार ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन प्रदेश में जीत का परचम लहराएगा। संदेश आप सबको पता है और पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश की जनता को भी ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल हो गए, कोई जनहित में कोई काम नहीं किया और जनता परेशान है, त्रस्त है। किसान, मजदूर, बेरोजगार सब परेशान है। तो 2019 में हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन हुआ है, वो गठबंधन पूरे देश में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में परचम लहराएगा। 2019 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ संकल्प ले रहे हैं। हाँ, हम लोग संकल्प ले रहे हैं। जो इन्होंने 2014 के लोकसभा के चुनाव में वादा किए थे, वो इन्होंने कोई भी वादे पूरे नहीं किए और चाहे मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार, किसी भी क्षेत्र में इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो हमारी पार्टी, हमारी नेता इस देश के गरीब मजलूमों, असहाय बेसहारा के लिए ये काम कर रहे हैं। जब जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार रही, हर समाज के, हर जात के, हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया गया और 2019 में इस गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो हमारी नेता इस देश के गरीबों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। ये आपको हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ज़रूर बता देंगी, समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताते हैं। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के रहने वाले 3 व्यक्तियों के सऊदी अरब में गायब होने के बाद हत्या की खबर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी को इसकी सूचना दी गई, लेकिन एम्बेसी द्वारा परिवार को कोई अभी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई, जबकि 2 दिन पहले अनाधिकारिक तौर पर यह सूचना परिजनों को प्राप्त हुई थी कि उनकी हत्या कर दी गई है। इस मामले को गोपालपुर से सपा विधायक नफीस अहमद और सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने उठाते हुए देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कहा कि तीनों व्यक्ति सऊदी अरब में नौकरी करने गए थे। उनकी हत्या की खबर से परिजनों के साथ साथ पूरा जनपद शोक में डूबा हुआ है। ऐसे में विदेश मंत्रालय सऊदी अरब की सरकार से वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हुए वार्ता करे और यदि इन लोगों की हत्या हुई है तो स्थिति को स्पष्ट करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। आपको बता दें कि रविवार रात को ऐसी खबर आई थी कि जिले के सगड़ी तहसील के जमीन रसूलपुर गांव निवासी सगे भाई
शफकत और शमीम एवं जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के बांसूपार गांव निवासी फयाज की सऊदी अरब में हत्या कर दी गई है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव का 41वां जन्मदिन सपा कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया। समाजवादी महिला सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केक काटकर सपा नेताओं ने सांसद डिम्पल यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला सभा अध्यक्ष बबीता चौहान ने किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने सांसद डिम्पल यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के प्रति जहां नौजवानों का रुझान बढ़ा है, वहीं महिलाओं में पार्टी की पैठ बनी है। उन्होंने कहा कि कन्नौज सांसद महिला उत्पीड़न और अत्याचार पर संसद में सदैव मुखर रहती हैं। इस अवसर पर बबीता चौहान ने कहा कि सांसद डिम्पल यादव नेताजी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा को लेकर संसद से सड़क तक संघर्ष कर रही हैं। निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 233 पर अंडरपास बनाए जाने की मांग को लेकर कम्हीनपुर के ग्रामीण मंगलवार से क्रमिक अनशन पर बैठ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी किया। इस अवसर पर गांव के लालताराम और श्रीराम ने बताया कि कम्हीनपुर के पश्चिम तरफ तमसा नदी, उत्तर तरफ नाला, दक्षिण तरफ हाईवे का पुल व पूरब की तरफ गांव में आने वाले संपर्क मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। गांव और प्राथमिक विद्यालय के बीच एनएच का निर्माण होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी और जो बच्चे 400 मीटर की दूरी तय कर विद्यालय जाते थे, जब एनएच का निर्माण के बाद 10 किलोमीटर घूमकर विद्यालय जाना पड़ेगा। नदी, नाला व नेशनल हाईवे से घिरे कम्हीनपुर गांव के लोगों ने अंडरपास बनाए जाने को लेकर कई बार जिला प्रशासन को पत्र सौंपा, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा। हम आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आज से धरना शुरू किए हैं और तब तक देंगे धरना जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी अंडरपास की। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने कहां शिकायत करी है? हम लोगों ने प्रधानमंत्री को दिया, परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, जिलाधिकारी को दिया, कमिश्नर को दिया, पीडीएनएच को दिया, कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। अच्छा, अगर अंडरपास ना बनता है तो इससे कितने गांव प्रभावित होंगे? लगभग 10 गांव करीब प्रभावित होंगे। आप लोगों की यही मांग है कि जब तक ये अंडरपास की स्वीकृति नहीं मिलती आप लोग धरना नहीं हटाएं? नहीं। और हम लोगों के बच्चे जो है इस बार वहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पे है, पर ये बन जाने से पढ़ ही नहीं पाएंगे, सब शिक्षा का अधिकार छीन लेंगे लोग। तो इस स्थिति में अंडरपास जो है बहुत ज़रूरी है। अभी तक कोई अधिकारी आया कि नहीं? अभी तो कोई अधिकारी नहीं है, केवल एसओ आए थे। वो तो एसओ साहब कहे कि आप लोगों की मांग जायज़ है और सर्वे के समय इन लोगों को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन नहीं ध्यान दिए। बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, हम लोग को रास्ता नहीं मिला है। हम लोग का 815 पिच रोड है, जिस पर ये अंडरपास मतलब ये रोड बनने से हम लोग का अंडरपास रुक गया, रास्ता बंद हो गई। इसलिए हम लोग को जाने के लिए कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है। ना कोई सर्विस रोड दिए हैं, ना यहाँ निकलने के लिए कोई रास्ता दिए हैं। ये रास्ता अगर बंद होता है इससे कितने गांव लगभग प्रभावित? लगभग 8-10 गांव प्रभावित होंगे। अच्छा, इसके लिए कहाँ आप लोगों ने शिकायत करी? इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री के यहाँ दिए, मुख्यमंत्री के यहाँ दिए, डीएम को दिए, और ये जो हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग के जो हेड ऑफिस
अधिकारी हैं उनके यहाँ भेजे हैं। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या करेंगे आप लोग? अब तो हम लोग नहीं मानते हैं तो भाई वो सरकार का नियम है, सरकार हम लोगों के लिए कहीं रास्ता नहीं देती है तो हम लोग तो यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। कहीं रास्ता नहीं हम लोग को मिला है, इस रोड ये बन जा